ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 23 नवंबर 2020। तो चलिए सबसे पहले बाबा का आह्वान करें, याद करें उस भगवान को जो हमारे लिए टीचर बनकर आया है। और टीचर किससे खुश होते हैं? अपने स्टूडेंट से। तो कल भी बाबा ने बताया था ना कि हमें नंबर वार नहीं बनना है, हमें नंबर 1 बनना है। भगवान हमारे माता पिता हमें नंबर 1 बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो सबको पढ़ना है ना। एकदम ध्यान से सुने और ये नहीं सोचिए कोई आत्मा सुना रही है। समझिए परमात्मा किसी माध्यम से, किसी माइक से हमें सुना रहे हैं, हमें रास्ता बता रहे हैं, हमारे हर प्रॉब्लम का बाबा हमें सोल्यूशन दे रहे हैं। फील कीजिए बाबा को और ओम के उच्चारण से मुरली की शुरुआत करते हैं। डीप गहरी सांसें लीजिए। शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं देही अभिमानी अर्थात आत्मिक भान में रहो, आत्मा के गुणों में टिके रहो, तभी तुम्हारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना, मन में गांठ तो तन में गांठ, एक एक गांठें खोलते जाओ, अपने आप तन की सारी बीमारियां दूर होगी। और ये तो बच्चों के अनुभव भी हैं कि जिस तरह से ये ज्ञान में आए, अपने मन को जब क्लियर किए ना, तो सारी बीमारियां खत्म हो रही है। और फिर डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। क्योंकि देवी देवताओं के शरीर कैसे दिखते हैं? हाँ, कंचन काया, हाँ, एकदम सुंदर, दिव्यता से भरपूर। तो बाबा हमें वही बनाने तो आए हैं, तो बनना है ना सबको। प्रश्न है, पिता के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? बहुत बड़ी बात है। चलिए उत्तर जानते हैं बाबा ने क्या बोला। बाबा ने कहा है जिन्हें डांस करना आता है, ज्ञान डांस करना। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाबा के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। सो स्वीट। ज्ञान डांस करना अर्थात वैसे स्टूडेंट जो टीचर के आने का इंतज़ार करते हैं, एकदम उनको इतनी लगन होती है ना, क्लास में भी बैठे हैं, एकदम उत्सुकता से दरवाजे तक देखते रहेंगे, टीचर नहीं आ रहे, सर नहीं आ रहे, सर नहीं आ रहे। और जैसे ही आएंगे उनके चेहरे की जो चमक, उनके मन मयूरा नाच रहा होता है। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने में भी तो मज़ा आएगा। हाँ, तो ये बाबा कह रहे हैं कि जो बाबा के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। तो समझा, भगवान को भी ऐसे ही बच्चे चाहिए। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते तो बाबा को क्या लगेगा कि बच्चा तो कुछ समझ ही नहीं रहा है, ये कुछ समझना चाह नहीं रहा है। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे, तुमने ये किसको लाया? जो यहाँ बैठकर उबासी ले रहे हैं। बाबा कह रहे जो क्लास में बच्चे बैठते हैं ना मुरली सुनने, तो बाबा कहते हैं टीचर को कहेंगे ना, दीदियों को, कि तुमने कैसा बच्चा लाया है, सामने बैठ कर उबासी ले रहा है। क्लास में भी कोई बच्चा ऐसे उबासी ले होंगे तो टीचर क्लास से बाहर निकाल देंगे ना। तो बस वही बात है। तब हमें कैसे सुनना है मुरली को? बाबा ने देखो रास्ता बता दिया है। एकदम ध्यान से सुनना है और इस भाव से सुनना है कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। है ना बड़ी बात। गीत है आज का। दूर देश का रहने वाला आए देश पर आए। तो दूर देश से कौन आते हैं? भगवान। जब बाबा यहाँ आते हैं ना माउंट आबू में, तो उसमें विदेशी लोग भी आए रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम विदेशी हो, मतलब तुम भारत से दूर से आए हो तो तुम विदेशी हो गए। तो बाबा उनको बोलते हैं डबल विदेशी, क्योंकि विदेशी हैं भारत ही, मतलब भारत ही, हम बच्चे विदेशी हो गए क्योंकि हमारा देश परम धाम, हम नीचे आ गए तो हम विदेशी हो गए बाबा की नज़रों में। और जो भारत से भी जो दूर के आए हैं उनको बाबा रिगार्ड के रूप में डबल विदेशी बोलते हैं। है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे दूर से आए हो कि मैं दूर से आया हूँ? तो सभी बच्चे कहते हैं बाबा आप दूर देश से आए हो। तो वही गीत भी है कि सबसे दूर से परम धाम तो सबसे दूर है, वहाँ से भगवान आते हैं। और जब भगवान आते हैं तो बच्चे उनका कैसे स्वागत करते हैं? चलिए इस गीत में हम बाबा को मान देते हैं। गीत है,
बाबा तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। पाया मैंने पाया तुझे अपना बनाया, तू नैन से लगाया तुझे संगम में बुलाया तुम्हें। है इबादत का मजा फासलों में नहीं, आ छुपा लूं तुम्हें हौसलों में कहीं। सबसे ऊपर लिखा है तेरे नाम को, है कृपाओं से जुड़े सिलसिलों में कहीं। हसरतें मिलने की तुमसे, हसरतें मिलने की तुमसे रोज होती है नहीं। मेरे दिल की जीत मेरी मात बन गई, हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। ओम शांति। फिर आगे पापा बोल रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, तो तुम्हारे दुख हरता सुख करता माता पिता फिर से आकर तुम्हें दुखी से सुखी बना रहे हैं। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाबा कहते बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते कि तुमने कितना जन्म पाठ बजाया है, मैं ही आकर तुम्हें सारा रहस्य बताता हूँ। सच बात है, बाबा ही आकर हमें याद दिला रहे कि हम ही वो देवी देवता थे, पूज्य देवता, और अभी स्वयं ही पुजारी बन गए। फिर आगे बाबा समझा रहे हैं, तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ, लेकिन आत्मा तो सिर्फ 7 गुणों से बनी है, प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता। इन चीजों की मिक्सचर से मटेरियल यही है जिससे आत्मा बनी है। शरीर तो बना है 5 तत्वों से। आत्माएं कहाँ से आती है? परमधाम निराकारी दुनिया है। यह सब बातें बाबा ने आकर क्लियर किया है, जो हमें कोर्स में बताया जाता है ना, बड़ी बात। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, समुद्र का व आकाश तत्व का अंत तो पा नहीं सकते। अभी पिता तुमको अपना अंत देते हैं, बाबा आकर हमें अपना अंत बता रहे हैं, मतलब अपने बारे में सारी नॉलेज दे रहे हैं। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी तो फिर रॉकेट मिशन तुम उड़ने लग पड़ेंगे। कितना छोटा रॉकेट है, सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाओगे। बाबा कह रहे हैं तुम ऐसे उड़ोगे ना, सूर्य चांद से पार परम धाम मूल वतन में पहुंचोगे, तुम्हारा घर वही है। तुम बच्चों को बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती। आज किसी की आत्मा उड़ नहीं पा रही है क्योंकि माया ने उसके पंख कुतर दिए। हाँ, वो फंस चुकी है अपने ही विचारों के दलदल में। देखो, दुनिया में सुख या दुख किस कारण से आता है? अपने विचारों से ही। तभी तो बाबा कहते हैं ना, एक बहुत सुंदर एक पोस्ट था जिसमें एक पिता और एक बच्ची दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। वहाँ पे लिखा है, पिता की बातें गौर से सुनो ताकि दूसरों की ना सुननी पड़े। इतनी सुंदर ये पोस्ट लगी, और ये हमारे भगवान पे बिल्कुल फिट करता है। बाबा की बातें इन मुरली में बाबा जो हमें समझा रहे हैं, यदि हम उस पर चलेंगे तो किसी की बातें हमें सुननी ही नहीं पड़ेगी, और कोई सुनाएगा भी तो अंदर जाएगा नहीं, यह गारंटी है भगवान की। हाँ, और कहते भी है ना, लफ्ज आईने हैं मत इन्हें उछाल के चलो, अदब की राह मिली है तो देख भाल के चलो। मिली है जिंदगी तुम्हें इसी ही मकसद से, संभालो खुद को भी और औरों को भी संभाल के चलो। तो बस वही करना है, बाबा यहाँ हमें संभाल रहे हैं, और हमारा काम है कि किस तरह से हम और को संभालते चले। यही तो है ईश्वरीय सेवा। हाँ, फिर आगे बाबा बोल रहे, बाबा को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे। हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम बच्चे ही विकारी हो गए, तो उस विकार को नष्ट कैसे करेंगे, विकर्म को?
तो या तो योग बल से या भोग बल से। तो योग बल से एकदम मीठे मीठे से बस भगवान को याद करना है, श्रीमत सुनना है, उसमें निश्चय करनी है, और सब सजाएं माफ हो जाएंगी, सजाएं कट जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। कितना इजी है ना। तो ऐसे बच्चे ही बाबा बाबा तो कई बार पूछते हैं कि मैं जब लेकर जाऊंगा, शिव की बारात का गायन इसी कारण है। शिवरात्रि में भक्ति में है कि शिव की शादी हो रही है। हाँ, तो इसको यथार्थ आध्यात्मिक रहस्य यह है कि शिव जी जब आते हैं रात्रि में क्यों आते हैं, रात्रि क्यों होता है नवरात्रि शिवरात्रि, क्योंकि रात्रि में अंधकार है, और अंधकार में मनुष्य को कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, तो वही है, सूरज की रोशनी है लेकिन मन में कोई रोशनी नहीं है, सबका मन अंधकार में पड़ा है। तो उसी अंधकार को प्रकाशित करने, ज्ञान की रोशनी से भरने के लिए ज्ञान सागर को आना पड़ता है, और इसी कारण भगवान आते हैं। और जब हम आत्माएं, पॉइंट ऑफ लाइट स्टार, जब धरती पे आते हैं तो हमें शरीर मिलता है पार्ट प्ले करने के लिए। तो बाबा भी परमात्मा है ना, वो भी तो एक आत्मा है, लेकिन बस परम लगा हुआ है, दैट्स वाई इज कॉल्ड सुप्रीम सोल। तो वो जब धरती पर आएंगे तो उनको भी एक शरीर चाहिए ना। तो इस संस्था के जो फाउंडर थे लखीराज दादा, उनके तन में परमात्मा शिव ने 1936 में प्रवेश किया, पर काया प्रवेश किया, डायरेक्ट प्रवेश किया। और उसके बाद उनके मुख से जो ज्ञान निकला वही है ये ज्ञान मुरली, परमात्मा की गाई गीत है, सच्ची सच्ची गीता, जिससे हर आत्मा का मन गीत गा रहा है, हर आत्मा ज्ञान डांस कर रही है। क्या बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात है ना। तो ऐसे ऐसे बाबा कहते तुम खुद भी सीखो और दूसरे को भी सिखलाओ, और जो सीखते हैं और सिखलाते हैं उनको ही सामने बैठना चाहिए। बाबा ने आज साफ साफ बोल दिया, जो सीखेंगे सिखलाएंगे वही बाबा के नज़र पे चलेंगे, और उनकी खुशी बढ़ती जाएगी। हाँ, और कई आत्मा उनको देख कर सीखेंगे कि हमको भी ज्ञान डांस करना है। हाँ, जैसे कृष्ण के बारे में है ना कि वो नृत्य करते थे, रास लीलाएं करते थे, गीत संगीत का कार्यक्रम, तो यही तो वो चल रहा है। हाँ, सूक्ष्म रीति, सबका मन झूम रहा है, गा रहा है। तो अभी तुमको कितनी समझ आई है, तो तुम सब हो गुप्त वॉरियर्स। वॉरियर्स नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार बाण आदि अलंकार दे दिए हैं। सही बात है। योद्धा बना दिया कि तलवार हिंसक मैंने हथियार और वार दिखा दिए, लड़ाई दिखा दी। ये कोई लड़ाई की बात नहीं है। देवियों का अलंकार का अर्थ है कि ज्ञान तलवार, हाँ, शंख है तो ज्ञान का शंखनाद, त्रिशूल है तो त्रिमूर्ति स्वरूप से अपने विकारों के रूपी राक्षस का हनन करना, कमल, अपना जीवन कमल जैसा बना लेना, ये सब अलंकार है। फिर बाबा ने आकर बताया। हाँ, फिर बाबा कहते माँ में कब याद करो, मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब फिर आत्माओं की बारात निकलेगी। शिव के साथ जाना है ना, बाबा ने तो बोला है कि बाराती बनकर जाओगे या साथी बनकर जाओगे। अच्छा, जो शादी के समय जो दूल्हा बैठता है जिस गाड़ी में, उस गाड़ी में कौन बैठता है, उसके एकदम नियर एंड डियर अपने बैठते हैं ना उसमें। अब बाकी जो पीछे रहते हैं वो सब बाराती रहते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं मेरे साथ जाना है, मेरी मेरी गाड़ी में, मेरे पलकों की गाड़ी में बैठ के, या पीछे पीछे आना है पैदल बारातियों के साथ। तो अब समझना हमें है कि हमें कैसे जाना है बाबा के साथ। जाना तो सबको है, लेकिन अब कैसे जाएंगे वो हमारी चॉइस है। बाबा ने तो सारा रास्ता बता दिया है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी। बाबा हमें शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है, याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। मतलब आत्मा सो रही है ना, शरीर रूपी गाड़ी को गैरेज में रख दो, बेड वाले गैरेज में, और खुद आत्मा उड़ जाओ बाबा के पास, है ना। दूसरी पर 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलानी है, मतलब उबासी आदि नहीं लेने, मन से सुनना है, सोचना है कि भगवान हमें सुना रहे हैं, किसी भी आत्मा को नहीं देखना। हाँ, वरदान है। बाबा
सब बच्चों को रोज रोज वरदानों से भर रहे हैं, है ना। तो किस तरह से हमें वरदान बाबा का लेना है, याद रखना है, धारण करनी है, वो तो हमारे ऊपर है ना कि हम कितना अटेंशन से सुनते हैं। चलिए, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। अर्थात त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना माना हर संकल्प, बोल व कर्म करने से पहले चेक करना कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। जैसे कि हम राशन दुकान में जाते हैं या कोई चीज़ लेते हैं, कपड़े आदि कुछ भी लेते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि बस देख लिया और उसको तुरंत ले लिए, उसकी छानबीन करते हैं ना। अनाज ही खरीदना है, गेहूँ खरीदना है, तो एक मुट्ठी में थोड़ा सा निकाल के देखते हैं ना कि कैसा, किस क्वालिटी का है। ऐसे तुरंत से हम कोई चीज़ नहीं लेते, मोबाइल लेना है, कुछ भी लेना है तो पूरा देख परख करके, चला वाला के देख लेते हैं, तभी लेते हैं। तो बस यहाँ क्या करना है, हर संकल्प, बोल व कर्म निकलने जा रहा है, बोलने जा रहे हैं, सोचने जा रहे हैं, उसके पहले, मतलब यहाँ ये बाबा सिखाते हैं कि सोचने के पहले भी सोचो कि हम क्या सोचने जा रहे हैं। यह रहस्य है, यह पढ़ाई है यहाँ। तो ऐसा करना है। इस पर एक अच्छी सी कहानी है कि एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान में जा रहा था। बहुत दूर चला, बहुत दूर चल रहा, और चलते चलते एकदम थक गया, प्यास से उसकी जान जा रही है। खाने को सामान है लेकिन पानी नहीं है, एकदम प्यास से छटपटा रहा है बेचारा। लग रहा था कि अब मेरी सांसें निकल जाएगी। मतलब इस तरह से वो, इस कदर दूर दूर तक कोई कुछ भी आश्रय नहीं दिख रहा है, एकदम बेचारा धूप में, एकदम रेगिस्तान में, एकदम चल चल के एकदम, तो क्या करे, एकदम बुरी हालत हो गई थी। अचानक उसे दूर से एक झोपड़ी टाइप नुमा दिखा, तो वहां गया दौड़ते हुए। देखा क्या नहीं, वहाँ हैंडपम्प भी है। बहुत खुशी हुई, लेकिन जैसे हैंडपम्प चला तो वो हैंडल एकदम ढीला था, सूखा हुआ था, सुखाड़ जगह पे था। अब तो ये वहीं पे बैठ गया कि अब क्या करूं, बहुत ज़्यादा परेशानी में था। अचानक उसने ऊपर देखा, तो देखा कि ऊपर पर एक खूंटे से, एक रस्सी से एक बोतल बंधा है, बड़ा सा बोतल है जिसमें पानी भरा हुआ है। तो ये बहुत खुश हुआ, और जैसे उसे बोतल उतारी तो उस बोतल में एक चिपकी लगी हुई थी, एक नोट नोट सटा हुआ था। लिखा हुआ था कि इस पानी को नल में डालिए, हाँ, और पानी निकले उसके बाद अपनी प्यास बुझाकर फिर से पानी भर के इसमें रख दीजिए, ये लिखा हुआ था। अब ये सोचने पड़ गया कि क्या करूँ, हाँ, इतना ही पानी है, और पानी यदि मैं इसमें डाल देता हूँ फिर भी ये नहीं चला, तो पानी तो पूरा वेस्ट हो जाएगा। क्या करूँ, क्या करूँ, बहुत सोचने लगा, कंठ एकदम सूखा जा रहा है। फिर अचानक उसके मन में एक बात आई, उसने भगवान को याद किया कि हे भगवान, अब आपका ही आसरा, आपके ही नाम से मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मेरी मदद करना। इस तरह से जो ईश्वर को याद किया, उसके बाद जो पानी डाला, तो पहले जैसे ही बोतल खत्म हुआ, हैंडल चलाया, बस गड़ गड़ करके उसमें से पानी आने लगा। पूरा पानी आया, जी भर के पानी पिया, नहाया, उसके पास जो कंटेनर था उसको भी भर लिया, और उसके बाद इसे याद था, वो बोतल भर करके ऊपर रखने गया। अचानक उसको याद आया, कुछ दिमाग में आया, और वो जो पर्ची लिखे थे ना, उसके नीचे उसने अपने राइटिंग में लिख दिया कि बिलीव मी, इट वर्क्स, मतलब विश्वास कीजिए यह काम करता है। कितनी बड़ी बात है ना, कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है ना कि हम सोच नहीं पाते ना कि हम क्या, किधर जाए, क्या निर्णय ले। तो फिर उस वक्त दिल जो कहे उसको मानो, डिसीजन एथिकल हो, हाँ, मतलब सही होगा इस तरह से। लेकिन सही डिसीजन हम तभी ले सकेंगे जब हम ईश्वरीय याद में होंगे, जब भगवान की याद में रहेंगे। और यहाँ तो स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, हमें वही तो सिखा रहे हैं, निर्णय करने की शक्ति। ये अष्ट शक्तियों में ये शक्ति भी है, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति। तो ऐसा हम तभी कर सकेंगे जब हमारा मन एकदम साफ होगा, मन में भगवान की याद समाई होगी, विश्वास अपार होगा, तो हमारे काम में सफलता हुई पड़ी है। तो यही करना है हमें, कुछ भी करने से पहले चेक करें कि हम क्या कर रहे हैं।
और कुछ भी समझ में नहीं आए तो भगवान पे छोड़ दे। तो व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान कर देता है, तो समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई भी करता है। यदि हम पॉजिटिव सोचेंगे तो 1 सेकंड में पदम कमा लेंगे, और व्यर्थ सोचेंगे तो 1 सेकंड में पदम गंवा देंगे। अब हमारे हाथ में है। हाँ, तो त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर व्यर्थ को समाप्त करो तो सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन: मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। देखो, हम भोजन का त्याग कर सकते हैं, वस्त्र का, मतलब कुछ भी खरीदना नहीं है, जास्ती ज़्यादा नहीं डूबना है, ये सब कुछ कर लेते हैं, ये इजी है। लेकिन मान का त्याग सूक्ष्म में, कोई तो मुझे समझे, थोड़ा भी समझे, हाँ, मेरी प्रशंसा करे, इससे ऊपर उठना ही तपस्या है। और नहीं उठ रहे हैं तो ये हमारे दुख का कारण है, क्योंकि हम निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं लेकिन फिर भी उधर से कुछ नहीं आ रहा है, तो मन फंसता है। इससे बचाने के लिए बाबा बोल रहे हैं कि मान शान और साधनों का सभी का त्याग करो, क्योंकि आगे आने वाला समय आपकी परीक्षा लेने के लिए तैयार खड़ी है। किस तरह से हमें अपने आप को तैयार करना है। हाँ, कहते हैं ना, हर प्रयत्न में सफलता शायद न मिल पाए, लेकिन हर सफलता का कारण प्रयत्न ही होता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, सभी आत्माओं ने कहा था योग की क्लास, तो आराम से बैठे हैं। बाबा ने क्या बोला, वरदान दिया ना, त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठो। हाँ, जब भी कोई काम बिगड़ रहा है उस वक्त खुली आंखों से ही बाबा को याद कर लो। दिल ने कहा बाबा, और बुद्धि ने चित्र दिखा दिया। सामने दीवार पर भोजन बना रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कहीं भी बाबा के चित्र को देख लें, फील करें कि बाबा हमारे साथ हैं, और मन ही मन सारी बातें उनको शेयर करते हैं। तो किसी से भी बात करने की, किसी को बताने की, किसी भी उलझन में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं आएगी, क्योंकि जब भगवान को सौंप देते हैं ना, तो जिम्मेवारी तो उनकी है ना। चाहे मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो, उसकी मूड ठीक नहीं है, या परिवार में, या और भी किसी तरह से, या मेरा शरीर ही बीमार है, चोटें हैं, दर्द है, सब कुछ भगवान को सौंप दे। कई आत्मा के अनुभव भी हैं, बड़े से बड़ी चोट लगी है लेकिन बाबा की याद से वो ऐसे करके पार कर रही हैं, और ये तेजी से सेवाएं कर रही हैं। ऐसी ऐसी आत्माओं को बाबा अब सामने रखना चाहते हैं। बाबा ने बोला ना, मेरे सामने वही बच्चे बैठते हैं जो ज्ञान डांस करते रहते हैं हर परिस्थिति में। अच्छा, ओम शांति। ऑल इज वेल ऑलवेज। थैंक यू बाबा।